नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है खन्ना क्लासेस में। और आज हम पटवारी परीक्षा जो कि व्यापा में आयोजित कराता है, जो कि 9 दिसंबर 2017 को ही 30 सेकेंड का हम पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। एक वीडियो हम डाल चुके हैं, दूसरा ये वीडियो है। हम सारे पहले पुराने पेपर जनरल नॉलेज के जो पटवारी में आए थे क्वेश्चन, तो उनको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम जल्दी देख लीजिए, आप लोग कुछ चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। जैसे कि पहला प्रश्न है, 9 दिसंबर 2017 को पटवारी परीक्षा का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसके हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें कि पहला क्वेश्चन था, 1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन थे भौतिक, फिलॉजी, मेडिसिन, रसायन, फार्माकोलॉजी। तो इसका उत्तर था 2 फिजियोलॉजी या मेडिसिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न था, उड़ीसा में उस अभयारण्य का नाम बताइए जिसमें लगभग 900 वर्ग किलोमीटर का जल फैलाव है और प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। तो उड़ीसा की आप देखिए चिल्का झील के बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर है चिल्का झील। अगला प्रश्न है, खालिस्तान है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय है जिसे CSIR के तत्वाधान में स्थापित किया गया था। तो ये हमारा कौन सा संस्थान है? सबसे पुराना विज्ञान संग्रहालय बिरला औद्योगिक प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कोलकाता। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न। इसमें क्वेश्चन पूछा था चौथे प्रश्न में कि गुजरात में पालनपुर के शहर को आप किस व्यापार से संबद्ध करेंगे? यह गुजरात का पालनपुर शहर किस व्यवसाय से संबंधित है? तो पालनपुर हीरा व्यापार या पॉलिशिंग बिजनेस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो याद रखिए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान सभा एक अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित पहली बार कब मिली हमें? तो मिली थी 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहली बार भारत देश को मिली थी। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, किस भारतीय मुक्केबाज ने हाल ही में WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडलवेट, WBO ओरिएंटल सुपर मिडलवेट खिताब में दोहरी जीत हासिल की? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो उस समय के लिए था, अभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, 2017 में भारत में निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल आयोजनों में से कौन सा आयोजित किया गया था? 2017 में कौन सा आयोजित किया गया था? फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम बताएं जिसका 1951 में औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। यानी कि नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड IIT, जो कि 1951 में उद्घाटन हुआ था। तो यह IIT खड़गपुर। तो 1951 में कौन सा IIT बना था? IIT खड़गपुर। अगला प्रश्न है कि भारत में एयरलुंग तिस्कुपो नदी कहलाती है। भारत में एयरलुंग तंचगपो नदी कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को का ये दूसरा नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता की दर अलीराजपुर में। और इसी के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया था कि साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा किस में है? तो वो जबलपुर में है। ठीक है, देखिए साक्षरता पे 2 क्वेश्चन एक ही दिन में दोनों पेपरों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ साक्षरता की दर सबसे ज़्यादा है और कहाँ सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे? अलीराजपुर में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने मध्य प्रदेश के किस रेलवे का प्रबंधन करने के लिए बंसल ग्रुप के साथ अनुबंध किया है? तो स्टेशन हबीबगंज नाम दिया है, लेकिन अब उसका नाम हो गया है रानी कमलापति। ठीक है, हबीबगंज स्टेशन जो पहले नाम था, अब नाम उसका रानी कमलापति, जिसको प्रबंधन मैनेजमेंट कौन कर रहा है? बंसल ग्रुप कर रहा है। ठीक है, ये निजी क्षेत्र की कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न है, शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? शाजापुर जिला है,
हमारी मक्सी तहसील शाजापुर ज़िले में आती है, जहाँ की जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। शाजापुर के गिरवर गांव में भगवान हनुमान की मूर्ति किस सदी से है? वो 5वीं सदी की मूर्ति है। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, खरगोन ज़िले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी का नाम क्या है? तो खरगोन ज़िले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी कहाँ बनती है? महेश्वर में बनती है, महेश्वरी। ठीक है। ये चंदेरी कहाँ है? चंदेरी अशोकनगर ज़िले में साड़ी बनती है, वो चंदेरी में साड़ियाँ बनती हैं। बनारसी साड़ी बनारस में बनती हैं। ठीक है। तो इसमें पूछा गया खरगोन ज़िले में प्रसिद्ध साड़ी का नाम महेश्वरी, अशोकनगर ज़िले में चंदेरी, बनारस में बनारसी। चलिए अगला प्रश्न, ग्रीष्मकाल के दौरान 1948-1956 तक मध्य भारत की राजधानी का नाम बताएं। तो गर्मी के दौरान 1948-1956 तक राजधानी रही थी इंदौर। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हो गया, फिर हमारी राजधानी हो गई भोपाल। ठीक है। ये 1948 से 1956 तक की कहानी है। तब राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी इंदौर हुआ करती थी मध्य भारत की। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया था, फिर राजधानी हमारी भोपाल हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न, दमोह में जटाशंकर मंदिर किसको समर्पित है? अब जान ही रहे हैं, जटाशंकर माने शिव जी, महादेव जी। ठीक है। अगला प्रश्न, किस वर्ष में इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई? 1956 में। जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, उसी वर्ष मध्य प्रदेश इंदौर नगर निगम की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, प्रश्न 18वां प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड का कब गठन किया गया था? 25 जुलाई 1975 को 24 जुलाई 1975 को गठन किया गया था मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड का। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो देखिए 24वें गवर्नर उस समय थे उर्जित पटेल। ठीक है। अब कौन है? शशिकांत दासा। देखिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, अभी के कौन गवर्नर? शशिकांत दासा। ये हमारे 25वें गवर्नर हैं, 25th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है ना। ये 25वें गवर्नर हैं, 24वें गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो हमारा प्रश्न था 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। 25वें गवर्नर अभी हमने बताया आपको, शशिकांत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न, प्राचीन काल में कौन सा शहर अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो अवंतिका के नाम से उज्जैन शहर को जाना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों ये 9 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व हुआ। अब हम 10 दिसंबर का पेपर 2017 पटवारी के पुराने पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, और वो भी जनरल नॉलेज के। ठीक है, 20 प्रश्न। तो हम आगे और सॉल्व करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। खन्ना क्लास को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।